बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। जैसा कि आज हम क्लास 7 हिस्ट्री का पेपर सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी अलॉन्ग विद देयर आंसर्स आपके साथ शेयर करेंगे। सो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जैसा कि हमारे पास सेक्शन ए का हार्ड कॉपी हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। सो यहाँ पर देखें, हमारे पास हार्ड कॉपी आई हुई थी लेकिन हमारे पास उसका प्रिंट अभी तक आया नहीं था, तो इस वजह से हमने यहाँ पर तमाम के तमाम आंसर्स राइट कर दिए और अब आपके साथ वन बाय वन आपके साथ हम शेयर करेंगे। सो जैसे कि फर्स्ट हमारे पास है, आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1957 बहादुर शाह जफर वाज एक्सील टू। तो वो कहाँ चले, एक्सील कहाँ हो चुके थे, वो हमारे पास हो चुके थे एक्सील टू रंगून, जो कि ऑप्शन बी, हम ऑप्शन बी को टिक कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है द टाउन टू तेहरान इज लोकेटेड इन अ प्रेजेंट डे इंडिया स्टेट। सो इसका ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, मुगल आर्किटेक्चर स्टार्टेड टू फ्लोरिश अनटिल। तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 17th सेंचुरी। नेक्स्ट हमारे पास है द इमीडिएट केस ऑफ फ्रेंच रिजोल्यूशन वाज। सो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा बैड हार्वेस्ट इन फ्रांस, ऑप्शन बी के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। नंबर 5 पर आ जाते हैं। नंबर 5 हमारे पास है, नेक्स्ट हमारे पास नंबर 5 है तुगरुल बे डाइड इन। सो हमारे पास यहाँ पर जो डेट है, हम ऑप्शन बी 1974 के साथ हम यहाँ पर जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी वॉज बॉर्न इन, के सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी कब पैदा हुई थी। सो यहाँ पर देखें, हमारे पास जो गिवन डेट्स है यहाँ पर 1174 AD, 1083 AD, 1184 AD एंड 1173 AD। ये तमाम की तमाम डेट्स जो हमारे पास यहाँ पर गिवन है ये गलत है। जो असल डेट है वो हमारे पास है 1137 में वो पैदा हुई थी एंड 1193 में सलाहुद्दीन की डेथ हुई थी। ठीक है, सो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है। सो जो करेक्ट ऑप्शन है, अपनी बुक से भी आप क्लियर कर सकते हैं, वो है हमारे पास 1137। ये उनकी बर्न डेट हमारे पास ये थी, लेकिन यहाँ पर तमाम के तमाम ऑप्शन रॉन्ग है। अगर ये हमारे पास यहाँ पर 37 होता तो ये ठीक था, 73 है, इस वजह से ये रॉन्ग है। ठीक है, सो आप लोगों ने अपनी बुक से कंफर्म कर लेने के जो ऑप्शंस हैं ये तमाम के तमाम रॉन्ग है। नेक्स्ट हमारे पास है ओटोमान स्टेट बिकेम एन इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बाय। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन सी 1335 AD। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ऑप्शन नंबर 8 की तरफ, द मॉडर्न रिपब्लिक ऑफ तुर्की वाज प्रोक्लेम्ड ऑन। सो जो करेक्ट डेट है वो हमारे पास है अक्टूबर 29, 1923। सही हो गया, ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे। 8 MCQs हमारे यहाँ पर हो चुके हैं, अब हम रिमेनिंग MCQs आपके साथ शेयर करेंगे। सो यहाँ पर देखिए, हमारे पास आ चुका है MCQs नंबर 9, मंसूरा वाज द हिस्टोरिकल कैपिटल ऑफ द मुस्लिम खलीफा इन सिंध फ्रॉम द ईयर। सॉरी, यहाँ पर MCQs में गलती से लिखना भूल गई, तो मैंने यहाँ पर इसके MCQs के जो ऑप्शंस हैं वो मैंने यहाँ पर राइट कर दिए। 1 A B C D तमाम के तमाम ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है 7/11 to 1006 AD, ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट जो लास्ट MCQs है हमारे पास, MCQs नंबर 10, द गजनवी रूल बिटवीन। गजनवी ने कब तक रूल किया, तो वो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 1998 से लेकर 10 यानी 1030 AD, ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे। इसके साथ हमारे तमाम MCQs आपके साथ कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसका सेक्शन बी आपके साथ शेयर करेंगे, सेक्शन बी शेयर करेंगे, फिर उसके आंसर शेयर करेंगे एंड देन सेक्शन सी और उसके आंसर आपके साथ शेयर करेंगे। सो चलिए सेक्शन बी पर आ जाते हैं और कोशिश करें जो MCQs और जो पेपर आपके साथ शेयर किया गया काइंडली अपने टीचर से कंफर्म कर लिया करें, क्या हम ये आंसर्स राइट कर सकते हैं या नहीं राइट कर सकते। क्लास फेलोज के साथ शेयर किया करें ताकि तमाम की हेल्प हो जाए, उनको एक आइडिया मिल जाए कि आपका पेपर किस पैटर्न से, कौन कौन से क्वेश्चंस उसमें आ रहे हैं, यानी कौन कौन से वो टॉपिक हैं जो आप लोगों ने नहीं छोड़ने, वो कंपल्सरी आप लोगों ने याद करने हैं। ठीक है, सो चलिए सेक्शन बी स्टार्ट कर लेते हैं। सो सेक्शन बी आपके साथ शेयर किया जा रहा है। सेक्शन बी में आपके पास टोटल 24 मार्क्स हैं, जिसमें से आपने कोई से 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स गेन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ पर टोटल क्वेश्चन नंबर 2 के 12 पार्ट्स हैं, जिसमें से आप लोगों ने कोई से 8 पार्ट अटैम्प्ट करने हैं। फर्स्ट हमारे पास है, व्हाट वर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ऑफ रजिया सुल्ताना स्टेट इन योर ओन वर्ड।
यानी रज़िया सुल्ताना के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, क्लास 6 से रज़िया सुल्ताना के बारे में आप लोग पढ़ते आ रहे हैं सोशल स्टडीज़ में, तो अब आप लोग हिस्ट्री और इसमें भी पढ़ रहे हैं। सो आप लोग को मालूम है कि रज़िया सुल्ताना कौन थी और उसकी जो उसके मुतालिक जो अचीवमेंट जो उसने की थी, जो उसकी इंपॉर्टेंट अचीवमेंट थी, उसके बारे में आप राइट कर सकते हैं। उसके मुतालिक आप लोगों ने यहाँ पर राइट करना है। इंपॉर्टेंट अचीव से मुराद कि उसकी जो इंपॉर्टेंट अचीवमेंट सिर्फ टू द पॉइंट आप लोगों ने उन्हीं को ही राइट करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 2, लिस्ट डाउन द इफेक्ट ऑफ क्रूसेड्स इन आवर ओन वर्ल्ड। क्रूसेड से मुराद होता है हमारी मजहबी लड़ाई यानी जहाद के बारे में आप लोगों ने यहाँ पर राइट करना है। नंबर 3 हमारे पास है ब्रीफली डिस्क्राइब द रोल ऑफ सूफीज़म इन द स्प्रेड ऑफ इस्लाम। यानी सूफीज़म के बारे में आपने बताना है कि सूफीज़म ने किस तरीके से इस्लाम को स्प्रेड किया, उनके बारे में आप लोगों ने यहाँ पर राइट करना है। सूफीज़म के बारे में आप लोग ना सिर्फ हिस्ट्री में बल्कि अपनी इस्लामियात की बुक्स में भी पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन पार्ट नंबर 4, Why did Napoleon lose the land he conquered between 1799 and 1815? ठीक हो चुका है। नंबर 5 हमारे पास आ जाता है Why do you think was the most important effect of Renaissance? ठीक हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पार्ट नंबर 6, हाउ डू यू कंपेयर द अचीवमेंट ऑफ वास्को डी गामा एंड क्रिस्टोफर कोलंबो। ठीक है, यानी वास्को डी गामा एंड क्रिस्टोफर कोलंबस की जो अचीवमेंट है उनको आप लोगों ने कंपेयर करना है कि वो किस तरीके से है, सही है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास यहाँ पर पार्ट नंबर 7, जो कि हमारे पास है एनलिस्ट एनी 3 इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन ऑन द वर्ल्ड। यानी फ्रेंच रिवोल्यूशन ऑन द वर्ल्ड के जो इम्पैक्ट है, जो असरात है, उनमें से कोई से 3 असरात यहाँ पर आप लोगों ने लिस्ट करके लिस्ट यानी राइट करना है। नंबर 8 हमारे पास आ जाता है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन एजुकेशन इन मुगल ईरा। यानी एजुकेशन इन मुगल ईरा के पर आप लोगों ने एक मुख्तसर सा या ब्रीफ यानी थोड़ा सा आप लोगों ने उसके बारे में राइट करना है नोट के फॉर्म में। नंबर 9 हमारे पास आ जाता है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द सुल्तान मोहम्मद फ़तेह इन द हिस्ट्री। यानी सुल्तान मोहम्मद फ़तेह के बारे में आप लोगों ने बताना है, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को टीचर ने समझा चुकी थी, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपके माइंड में है उसके मुतालिक आप लोगों ने यहाँ पर इसके बारे में राइट करें। यानी अगर आपको बिल्कुल भी कुछ एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर आपको पता है, तो कुछ ना हासिल करने से बेहतर है कि आप थोड़ा बहुत जो आपको इन्फॉर्मेशन है अपने अल्फाज में वो राइट कर दें, ताकि 3 ना सही तो 1-2 नंबर तो आप हासिल कर ही सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पार्ट नंबर 10। पार्ट नंबर 10 हमारे पास है ब्रीफली डिस्क्राइब द रोल ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एज अ रूलर। ठीक है। नंबर 11 हमारे पास आ जाता है डिस्क्राइब द चैलेंज फेस बाय हुमायूं ड्यूरिंग हिज रूल। हुमायूं ने जो चैलेंजेस फेस किए हैं उनके बारे में आपने यहाँ पर राइट करें। हुमायूं के बारे में क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 7 में भी पढ़ रहे हैं, अक्सर इन पर ड्रामाज भी हो चुके हैं, काफ़ी सारे बच्चे इनकी हिस्ट्री को बड़ों से ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, तो आप इसके बारे में राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पार्ट नंबर 12। पार्ट नंबर 12 हमारे पास है राइट इन आवर ऑन वर्ल्ड अबाउट द रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ अकबर एंड जहांगीर ड्यूरिंग देयर रूल ऑन सब कॉन्टिनेंट। यानी अकबर एंड जहांगीर के बारे में आपने बताना है कि उन्होंने किस तरीके से सब कॉन्टिनेंट पर रूल किया था, उनकी जो रिलीजियस पॉलिसीज है उनके बारे में बताना है। सो चलिए, ये हो चुका है हमारा सेक्शन बी। सेक्शन बी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके आंसर्स 1 बाय 1 आपके साथ शेयर करेंगे एंड कोशिश करें जो आंसर आपके साथ शेयर किए जाते हैं आप अपनी टीचर से ज़रूर चेक करवाया करें कि क्या हम इन आंसर्स को, अगर क्वेश्चन इस तरीके से आए तो हम इस तरीके से इनके आंसर्स को राइट कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, चले अब इनके आंसर्स 1 बाय 1 थ्रू स्लाइड्स आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि ये हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो आप लोगों के लिए इतनी एफर्ट्स करते हैं। सो काइंडली उनकी एफर्ट्स को थोड़ा अप्रिशिएट किया करें, वीडियोस को लाइक किया करें, ताकि उनको थोड़ी सी खुशी महसूस हो। सो चले आ जाते हैं सेक्शन बी के तमाम आंसर्स आपके साथ शेयर करने।
सो चले सेक्शन बी के बाद अब आ चुका है हमारा सेक्शन सी। सेक्शन सी जैसे कि 16 मार्क्स का है, जिसमें से आप लोगों ने कोई से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं एंड हर क्वेश्चन 8 मार्क्स कैरी करना है। सो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ औरंगजेब रूल ओवर द मुगल एम्पायर, व्हाट वर हिज की अचीवमेंट एंड चैलेंजेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, व्हाट कंट्रीब्यूटेड to the downfall of the Mughal Empire, what similarities, issues do you think are also present in our country today, discuss possible solution to resolve their issues। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आ जाता है, स्टेट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑटोमन एम्पायर इन आवर ओन वर्ल्ड। जैसे कि इस पेपर को देखकर हमें ये अंदाज़ा तो हो चुका है कि हमारे पेपर में ज़्यादातर क्या किस चीज़ का जिक्र किया गया है, मुग़ल एम्पायर्स का जो रूल था कि वो कहाँ से शुरू हुआ है, कब तक शुरू है, कौन कौन से हमारे मुग़ल एम्पायर से। सो काइंडली जो आपका चैप्टर है जिसमें आपके मुग़ल एम्पायर्स, तमाम मुग़ल एम्पायर्स का जिक्र है, तो वो चैप्टर आपने लाजमी याद करना है, क्योंकि आपके पेपर्स में, आपके MCQs में ज़्यादातर उनकी रूल की डेट, उनकी बर्न डेट, उनकी डाई डेट, यानी उन्होंने कब तक रूल किया है, वो तमाम डेट्स आपके MCQs में भी हैं, आपके तमाम इस पेपर में भी हैं। सो कोशिश करें कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुग़ल एम्पायर का जो चैप्टर है उसको याद करें, उसकी डेट्स को अभी से याद करें, क्योंकि ज़्यादातर टीचर्स जब वो रीडिंग करवाती हैं तो उसी टाइम से ही वो डेट्स को बता देती है कि बेटा आपने ये डेट्स को याद कर लेना है। हर टाइम वो टेस्ट लेती रहती हैं, तो इसलिए आप लोग मुग़ल एम्पायर्स का जो चैप्टर है जिसमें औरंगज़ेब के बारे में, हुमायूं के बारे में, जहांगीर के बारे में है, या जो भी आपको टीचर्स ने कहा है आप लोगों ने उनको लाजमी याद करना, क्योंकि यहाँ पर देखें तो हर एक बादशाह का जिक्र यहाँ पर आया हुआ है हर सवाल में, यानी हर सवाल उन्हीं से ही ज़्यादातर रिलेटेड है। सो आप लोगों ने उनको लाजमी याद करने। चले अब हम आ जाते हैं सेक्शन सी के तमाम आंसर आपके साथ शेयर करते हैं 1 बाय 1।